दोस्तों जब मॉडल नंबर 13 का प्रश्न उत्तरी खोलिएगा तो आपके सामने में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा इस प्रकार से। दोस्तों इसको पढ़िए। पहला क्वेश्चन है मॉडल नंबर 13 का। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय के स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का सम्मेलन करने के लिए उचित अवसर क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है खेल का मैदान, सेकेंड है कक्ष, तीसरा है स्टाफ मीटिंग, चौथा है रसोई घर। तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी स्टाफ मीटिंग। अब नेक्स्ट कीजिएगा तो अगला क्वेश्चन आपके सामने में इस तरह से आएगा, विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है, इसका अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है विद्यालय का चक्कर लगाना, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में प्रशिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना, तीसरा ऑप्शन है अकस्मातः छात्रों की नोटबुक का निरीक्षण करना, चौथा ऑप्शन है अध्यापकों को नए शिक्षण तरीकों का प्रयास करने में सहायता करना। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही जवाब, विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना। अब नेक्स्ट कीजिएगा तो आपके सामने अगला प्रश्न इस प्रकार से आएगा, विद्यालय विकास योजना किसके लिए उपयोगी नहीं है। पहला ऑप्शन है विद्यालय का विजन निर्मित करने में, दूसरा है विद्यालय से संबंधित क्षेत्रों का आकलन करने में, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने में, चौथा ऑप्शन है केवल प्रशासकीय उद्देश्य के लिए। तो चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 केवल प्रशासकीय उद्देश्य के लिए। नेक्स्ट कीजिएगा तो आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से आएगा, इनमें से कौन सा विकल्प सक्रिय अधिगम नहीं है। पहला ऑप्शन है सक्रिय अधिगम एक दूसरे से सीखने को प्रेरित करता है, दूसरा ऑप्शन है सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता है, तीसरा ऑप्शन है सक्रिय अधिगम विश्लेषणात्मक सोच पर जोर देता है, चौथा ऑप्शन है सक्रिय अधिगम में अध्यापक सुगम करता होता है। तो इसमें होगा आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता। जब नेक्स्ट कीजिएगा तो आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से आएगा विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने की संकल्पना को इनमें से कौन सा विकल्प सुपरिभाषित कर सकता है। पहला है अधिगम प्रतिफल, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय विकास योजना, तीसरा है साझा दृष्टिकोण का निर्माण, चौथा है दल अधिगम। तो इसमें आपका सही जवाब होगा दल अधिगम ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट कीजिएगा तो अगला प्रश्न इस प्रकार से आएगा, इनमें से कौन से अकादमिक नेतृत्व के मुख्य अवयव नहीं है। पहला ऑप्शन है सक्रिय अधिगम, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है अकादमिक सर्वेक्षण, चौथा ऑप्शन है प्रशासकीय नियम विनियमों का समझ। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 प्रशासनिक नियम एवं विनियमों की साझा। नेक्स्ट कीजिएगा तो अगला प्रश्न इस प्रकार से आएगा, शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में निम्न में से कौन सा बिंदु सहायक नहीं। वस्तु ज्ञान विषय की शिक्षा संबंधित समझ, तीसरा ऑप्शन है छात्रों की अधिगम संबंध आवश्यकता एवं विविधता, चौथा ऑप्शन विद्यालय के भौतिक संसाधन। इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 विद्यालय के भौतिक संसाधन। नेक्स्ट की जाए तो आपके सामने इस प्रकार से अगला प्रश्न आएगा, स्वयं को विद्यालय या अध्यापक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु 3 मुख्य अवयव क्या है। पहला ऑप्शन है ज्ञान संप्रेषण एवं नकारात्मक सोच, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान कौशल एवं अभिवृद्धि, तीसरा ऑप्शन है सकारात्मक सोच अमान्य होना एवं संप्रेषण, चौथा ऑप्शन है अभिवृद्धि कौशल एवं संप्रेषण। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 ज्ञान कौशल एवं अभिवृद्धि। नेक्स्ट कीजिएगा तो अगला प्रश्न इस प्रकार से आपके सामने आएगा, विद्यालय प्रमुख के तौर पर विद्यालय नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, दूसरा है लीडर बाय पोजीशन, तीसरा ऑप्शन है लीडर बाय एक्शन, चौथा ऑप्शन है लीडर बाय पोजीशन के साथ साथ लीडर बाय एक्शन होना। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 लीडर बाय पोजीशन के साथ साथ लीडर बाय एक्शन होना। जब नेक्स्ट की जाए तो अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से आएगा, प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के कौन से 2 महत्वपूर्ण गुण आवश्यक है। पहला ऑप्शन है प्रशासक एवं प्रबंधक, दूसरा ऑप्शन है आयोजक एवं आयोजनकर्ता, तीसरा ऑप्शन है पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण, चौथा ऑप्शन है खलल पैदा करने वाला एक शिकायती रवैया। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से। नेक्स्ट कीजिएगा तो आप सबमिट टू कंटिन्यू के देखिएगा, टोटल क्वेश्चन था 10, आप क्वेश्चन का आंसर दिए हैं 10,
एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किए हैं। आप फाइनल सबमिट कीजिएगा तो आपके सामने में देखिए 10 का 10 स्कोर आया है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारे